मैं उन्होंने बच्चे ने दुख नहीं देख सकती। हाँ नहीं 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 परेशान ना हो, वो मिलजुल के इंशाल्लाह दुखों का जेड़ा है ना वो खात्मा करांगे, दुख खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप रोए नहीं और परेशान ना हो, ठीक है। जिन्होंने मावा माते नहीं हर कोई गल्ला करता। हाँ जी इसी तरह ही है। उन्होंने माँ होंगी तो संभालती ना, संभालती भी। आपकी दवाई लेते हैं, जब आप ठीक हो जाओगे ना तो फिर इंशाल्लाह दोबारा पढ़ने लग जाएंगे। आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दोबारा गुलज़ेब के घर में आए हैं, क्योंकि पहले जो उसने स्टोरी बयान की थी या उसके घर वालों ने स्टोरी बयान की थी उससे हमें तसल्ली नहीं हुई। तो आज हम दोबारा से जो है 50 किलोमीटर सफ़र बहावलपुर का तय करके दोबारा आए हैं। और हमारी इस दफ़ा कोशिश है कि बजाय कि गुलज़ेब के घर से पता करने के बजाय उनके महल्ले वालों से पता किया जाए, उनके जो साथ पड़ोसी रहते हैं उनसे पता किया जाए कि आखिर हकीकत क्या है। क्योंकि घर वालों के बयान जो है वो आपस में मैच नहीं हो रहे जी। घर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं, तो बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए हमें दोबारा आना पड़ा। और बहुत सारे बहन भाइयों ने भी हमें इस चीज़ के लिए कहा, तो हम चलते हैं और मोहल्ले वालों से मज़ीद तहकीकात करते हैं। चलिए बिल्कुल। हाँ जी आ जाओ। दरवाज़ा खड़काया है जी। जी क्योंकि वो परले वाला जो है वो गुलज़ेब का घर है, ये वाला जो है ये उनके पड़ोसियों का घर है। हाँ जी मुझे लगता है ये रिश्तेदार होंगे। बेटा आपके अब्बू हैं? कोई नहीं है घर में बड़ा? नहीं। अच्छा बेटा आप जानते हो, आप गुलज़ेब को जानते हो बेटा? नहीं। नहीं जानते? अच्छा आना जाना नहीं था? नहीं। अच्छा बुढ़ी कर दी मस्जिद नहीं है, मौसम का आ रहा मस्जिद परे है उरे का आ रहा। बेटा खोलो दरवाजा, मम्मा से पूछो। अच्छा बाजी दरवाजा खोलिएगा, गल करनी है तुहाडे नाल। अच्छा की वजह डरदे हो मेरे को? मैं कली नहीं अंदर आना, गल करनी है। तुसी गुलज़ेब नूं जानदे हो? ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਦੀ ਘਰ ਹੋਏ ਕਦੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। बस मैं पूछना वा कि गुलज़ेब इन्हां दा सुतेला बेटा वा या सगा वा? नहीं बेटे दोवें सके ने। अच्छा एक गुलज़ेब हैगे सके ने ते उन्हां दी पहले शादी होई सीगी गुलज़ेब दी मां दी? नहीं ये सानू नहीं पता, तानू नहीं पता, क्योंकि साडे कोलों पहले दीयां गल्लां ने ना। अच्छा चलो ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया, ठीक है? क्या नाम है आपका? अच्छा अब्दुल्ला भाई, आप जानते हैं ये साजिद फैमिली जो है ये यहाँ पे रहते हैं ना घर, साजिद और अब्दुल सत्तार आपके हमसाए हैं, आप जानते हैं इनको? अच्छा इनका ना एक बच्चा है गुलज़ेब जो कि घर से भागा हुआ है, तो हमें वो मिला था तो हम इनका पता करने के लिए आए थे। तो बच्चे का बताना ये है कि मेरी वालदा की जब दूसरी शादी हुई है ना साजिद के साथ, पहली जो है ना वो मैं पहली शादी में से हूँ, यानी कि गुलज़ेब का कहना है। तो मैंने आपसे कन्फर्म करना है क्या आप इनके बारे में कुछ जानते हैं? गुलज़ेब की माँ की वाकई साजिद के साथ दूसरी शादी थी या पहली शादी थी? साजिद जिसे फौजी कहते हैं? जी 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 फौजी कहते हैं। अच्छा हाँ जी। नहीं एक तो शादी पहले एक ही की थी उसने। जी जी हाँ। नहीं साजिद ने एक की थी, साजिद की जो पहली मिसेज हैं उनने पहले कहीं और शादी थी उनकी? ये मुझे मालूम ये मालूम नहीं। आप नए आए हैं? नहीं नया तो नहीं हूँ मैं। अच्छा नया तो मैं नहीं हूँ। अच्छा नहीं कभी ऐसे लगा हो कि गुलज़ेब जो है वो उनकी मम्मा जो है वो कैसे, उनकी वफ़ात कैसे हुई थी? जब वो फोत हुई आप इधर मौजूद थे? इधर मौजूद में तो फिर हो गया तकरीबन 7-8 साल हुए हैं। जी जी 8 साल, वो तो पहले की फोत है। अच्छा पहले की फोत हुई थी। जगह में खरीदी हुई थी यहाँ पर। अच्छा तो गुलज़ेब के घर वालों का गुलज़ेब के साथ कैसा रवैया था? वो घर में क्यों नहीं रहता? आपको कुछ इल्म है इस बारे में? उसका बेटा है जो? जी जी अस्सलाम उसका ये है कि असल चीज़ वो तो इन्होंने तो उनको कहा था, लेकिन वो बच्चा जो भाग जाता, कई दफ़ा भाग गया था। मैंने कहा यार तेरा बेटा रख लो, मैं तो रखता हूँ, लेकिन वो जो है ना
खुद बच्चा नहीं रहना चाहता। बच्चे नहीं रहने हाँ, चाहते। खुद वही बच्चा ही नहीं रहता। हालांकि कई दफा 2-3 दफा वो उसको लेकर भी आया है। 2 दिन दफा भाग गया, वो लेकर भी उसको आया है। अच्छा। मैंने यार तेरा बेटे को, यार मैं तो रखता हूँ, वो नहीं करता। फिर ये थोड़ा ये जो ये पूरा इकट्ठे करते हैं चाची के साथ, वो भी काम कर रहा था। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर भाग गया वो। फिर भाग गया। तो आपको क्या लगता है घर में उनके दादाजी, उनके चाचू, उनकी नहीं चाची नहीं, वो जिस सारे तरह- वो रखते हैं उसको। अच्छा। वो रखती है। बच्चों का कसूर है, बच्चे का कसूर, घर वालों का नहीं है। नहीं, घर का कसूर। और गुलजेब कितने बहन भाई हैं? इसके मेरे ख्याल दो बहनें हैं मेरे ख्याल में। अच्छा। एक ये है और भाई? 2 भाई है। 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। हाँ। और बड़ा जो भाई है यूसुफ, गुलजेब का एक बड़ा भाई भी है। हाँ, मैं उस यूसुफ की बात कर रहा हूँ। अच्छा। बस यूसुफ कर रहा हूँ। जी जी, वो भी छोटा भागा है, हुआ है। छोटा है। वो भागा हुआ है। बड़ा, हाँ, घर पे नहीं रहता वो। अच्छा। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो ज़ैनी माजूर है? नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, वैसे ही नहीं रहता। वैसे नहीं अच्छा, रहता। एक भाई यूसुफ है और दूसरा गुलजेब हाँ, है। वही बात है। वो तो अगले दिन, पिछले 8-10 दिन पहले भी यहाँ रह रहा था वो। अच्छा। वो तो इधर ही था वो। चलें, सही है, बहुत शुक्रिया। ठीक है। 4 साल हो गए। 4 साल हुए हैं। आप जानते हैं ये जो साजिद और अब्दुल सत्तार फैमिली है, इनको जानते हैं? नहीं, इनको नहीं जानते। नहीं जानते? अच्छा, नहीं जानते। आप जानते हैं? अच्छा, काम करने के लिए आप जानते हैं? ये सारे अच्छा, हमारे चलें, आ जाओ फिर। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं? यहाँ रहते हैं? अच्छा, आप अब्दुल सत्तार और साजिद को जानते हैं? कौन अब्दुल सत्तार? ये जो पीछे घर है, हमसाए हैं आपके? नहीं जानते। कितने अरसे से हैं यहाँ पे? 5 साल। 5 साल से रहते हुए भी आपके पास हमसाए, आप उनको नहीं जानते, क्या वजह? हमने कभी जाना नहीं उनको। अच्छा। खैरियत? नहीं, उनका बेटा गुलजेब था ना, बच्चा जो अक्सर घर से भाग जाता है, वो हमें मिला था। तो हमने ये पूछना था कि वो घर में बचा क्यों नहीं रहा। मोहल्ले वालों को पता होता है कि घर के हालात कैसे हैं, नहीं पता? चलें, बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत कोशिश की है मोहल्ले वालों से जानने की कि गुलजेब के घर के हालात कैसे हैं, कि गुलजेब जो है वो घर पे क्यों नहीं रहता, लेकिन कोई भी मोहल्ले वाला सही तरह पहले तो बात नहीं करता। अगर करता है तो वो कहता है कि हम जानते ही नहीं हैं, हालांकि ये थोड़े से फासले पे ही इनका घर है। तो पता नहीं क्या कहानी है। फ़िलहाल फिर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब दोबारा हम नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये पूछना था कि बच्चा घर में क्यों नहीं रहता है, आखिर इस ऐसे घर में क्या हालात हैं। तो बच्चा जो है वो मदरसे में है। चलते हैं अब वापस और बच्चों से मिलवाते हैं। ये साजिद भाई हैं, गुलजेब के बाबा। ये इन्हें अपने घर पे नहीं लेके आए। गुलजेब अपने घर वापस नहीं आया, मदरसे में ही है। ये भाई कहते हैं कि वो मदरसे में रहे, पढ़ने दो, उसकी ज़िंदगी बन जाए। हाँ, ज़िंदगी बन जाए। तो हमने भी यही कोशिश की है कि बच्चे की ज़िंदगी संवर जाए। तो बच्चा मदरसे में ही है, हम उनके अखराजात इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे पूरे करने की, और वो पढ़ सके। अगर वो पढ़ गया तो इंशाल्लाह अच्छा इंसान बन जाएगा। अच्छा भाई, आप बताएं कि कल आप अपने बच्चे से मिले, घर आए, क्या सूरत हाल रही, कैसा सफ़र रहा, कैसा लगा आपको अपने बच्चे से मिलके? थोड़ा उर्दू में बताएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी। मैं अपने बच्चे को मिल के आया हूँ जी। बच्चा मेरा मदरसे में ठीक ठाक है, पढ़ लिख रहा है जी। आप ऐसा करें हाँ जी। कि मेरी भी सपोर्ट करें और मेरे बच्चे की भी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ताला मेरे बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाएं। आपकी क्या सपोर्ट करें, आप भी बताएं। आपका कोई इलाज वगैरह करवाना है? जी, मेरा इलाज भी करवाना है जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा। क्यों, मेरे चोटें लगी हुई हैं, पहले की एक्सीडेंट हुआ था मेरा। मैं काम जो है मजदूरी जब करके आता हूँ, मेरे से उठा नहीं जाता जब सो जाता हूँ, और ना मैं चल फिर सकता हूँ सही तरीके से। अच्छा साजिद भाई, ये बताएं आपकी कितनी तालीम है? मैं 10 पढ़ा हुआ हूँ बाजी। अच्छा, 10 पढ़े हैं आप। चलें, अल्लाह पाक करम करेगा। भाई जो है पहले हमसे बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मैंने 10 मरले का प्लाट परचेज़ कर लिया है। अगर वहाँ पे मेरा अपना एक कमरा या 4 दीवारी बन जाए तो उससे ये है कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ अकेले घर पे रह लें। यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली है, उनके चाचू, उनकी चाचियाँ, वो जो है इकट्ठे रहते हैं। तो ना जाने बच्चों की जो है आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, या चाची या चाचू का अल्लाह बेहतर जानता है, जिसकी वजह से बच्चे घर पर नहीं रहते। ये कहते हैं कि अगर मेरा अलग से मकान हो तो बच्चे मेरे पास आया करेंगे, मेरे पास रहा करेंगे, और उसके बाद जो है वो पढ़ा करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हम आए थे गुलजेब का मसला सुलझाने, लेकिन जब साजिद भाई की दास्तान हमने सुनी, इनकी कहानी सुनी, तो हमारा बहुत ज़्यादा दिल दुखा है कि एक दुखी इंसान के पास इतने भी वसाइल नहीं है कि वो अपना मकान बना सके और अपने बच्चों को अपने पास रख सके। मैं अपनी ज़िंदगी पता नहीं कैसे बसर कर रहा हूँ। अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। दिल ना थोड़ा करें आप। फातिमा जी, ऐसा करते हैं कि अगर साजिद भाई अगर मजदूरी नहीं कर सकते जी जी, तो आपको अगर लोड रक्षा ले दें तो वो चला लेंगे?
जी भैया। चला लेंगे? चलाना आता है आपको जी लोडर? बाजी चला लेता हूँ, गाड़ी भी चला लेता हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह, गाड़ी भी चला लेते बेड फोर चला लेता हूँ। हाँ लेकिन बात यह है कि अच्छे तरीके से, हाँ उसके ऊपर मैं मजदूरी भी अपनी जैसे भी कर सकता हूँ, कर सकते हैं। आराम से। मजदूरी से जान छूट जाएगी, जान छूट जाएगी। बजाय कि वो देखे ना, जब बंदे के पास रोजगार आ जाता है ना, फिर हाँ बंदा जी। अपने प्लाट पे 4 दीवारी भी बना सही लेता बात है। हालांकि ये इतने पैसे नहीं है। हाँ मेरे ख्याल जी। में यूज में आ जाएगा कोई 80-90 हज़ार हाँ रुपए जी का ऐसे ही लोडर है। रिक्शा। हाँ जी जी तो ये है कि- लोडर ना हो ना, हाँ। मेरे लिए रास्ते से ये हो जाए कि जो सवारियों वाला होता है ना, हाँ। जिसके अंदर सवारियां बिठा के लेके जाते अच्छा हैं, रक्षा वो कह रहे हैं, चांद गाड़ी। चांद चांद गाड़ी। गाड़ी होना चाहिए, हाँ वो मेरे लिए सही है। अच्छा चलें, अल्लाह पाक जरूर बेहतर सबब पैदा करेगा। आप नमाज पढ़ के दुआ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक हाँ जी, अल्लाह पाक जरूर आपको अपना रक्षा देगा और इनका रोजगार बेहतर होगा तो इनके बच्चों का सुबह मुस्तकबिल जो उठता है। हूँ ना, जब मैं हाँ जी नमाज भी पढ़ता हूँ, लेकिन माशाल्लाह। फर्क पड़ता है जब चलने फिरने लग जाता हूँ ना, हाँ उस वक्त मेरी तकलीफ यहाँ से घट हो जाती हाँ है। अब मैं खड़ा हूँ ना, हाँ। अभी मेरा ये पाँव है ना सोया पड़ा है। हाँ सुन इसकी हो गया। वजह से- एक्सीडेंट हुआ था आपका? कैसे एक्सीडेंट हुआ था? मेरा एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था, बासिया चौक पे। अच्छा मैं साइकिल पे जा रहा था, वास पर रक्षा लगा था मैंने। ओए होए, चलें अल्लाह पाक आपको सेहत दे। पूरी कोशिश है साजिद भाई की सपोर्ट करने की, क्योंकि इन्हें हमारी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बकाया रही बात गुलजेब की, तो वो मदरसे में ही है। कल भी हमने इनके साथ नहीं भेजा था, इनको मिलवाया ज़रूर था। इनकी ख्वाहिश थी कि वो मदरसे में रहे और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि बच्चा पढ़ जाए और अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। तो इंशाल्लाह गुलजेब के सारे अखराजात हमारे हैं, हमारा ही वो बच्चा है, ऐसे हम समझते हैं। क्योंकि हम जब उनसे मिलते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है जैसे हमारा अपना बच्चा हो। तो उसे जब मैं घर लेके आई थी, इसी आस उम्मीद पे लाई थी कि बच्चा जो है वो मैं पढ़ा सकूं और इंशाल्लाह गुलजेब पढ़ेगा। और मेरे भाई का है। हाँ जी बिल्कुल, ये मेरे भाई हैं, बिल्कुल मैं अपना इनको भाई समझती हूँ। इन्होंने मुझे अपनी बहन बोला है और बार बार ये बात रिपीट करते हैं कि आप मेरी बहन हो और अपने भतीजे का ख्याल रखना। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जब तक जिंदा हैं इनके साथ इनकी सपोर्ट करते रहें। और भाई रोते हुए भी अच्छे नहीं लगते ना। हो जाएगा अल्लाह ताला। हाँ अल्लाह बड़ा बेनियाज है, आप ना रोएं। मोहसिन नवाज देखें ना, आपके इंसान कहानी का दूसरा रुख नहीं देखता। बिना देखे ही हम कोई ना कोई फैसला कर लेते हैं। जब हम सही मायने में किसी को समझते हैं, अगर हम आज दोबारा ना आते तो हमें इनके दुख का अंदाज़ा नहीं होना था। हम दोबारा से इनसे मिले हैं, इनसे बातचीत की है, तो हमें एहसास हुआ है कि साजिद भाई खुद कितनी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे मैं हैं। गहराई में डूबा हुआ हूँ। अल्लाह पाक करम करेगा अल्लाह इंशाल्लाह, ताला आप परेशान ना आपको हो। इस गहराई से निकालेगा। और इंशाल्लाह। साजिद भाई फातिमा जी ये बता रहे हैं जी कि गुलजेब ने कोई, मेरे ख्याल में कुछ छोटी मोटी कुछ चोरी की होगी। जी जी ये मुझे पुलिस वालों ने बहुत मारा था। पुलिस हाय। वाले इसको पकड़ के ले ये गए। देर नवाब था, ये इधर सीढ़ी थाने वाले आए सिटी थे, थाना अहमदपुर। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा की है, हाय मुझे बहावलपुर। मारा। हाँ जी, जिला बहावलपुर, तहसील अहमदपुर। हाँ जी ये जो सिटी थाना है वहाँ पे वो इसको ले गए। और मैं बहुत बिल्कुल तशद्दुद शरीफ किया। आदमी हूँ, मैं तो मजदूरी करने वाला हूँ। सही बात है। फिर मेरे से इन्होंने 80-85 हज़ार भी लिया है। होए होए 85,000 ये तो गरीब आदमी को। गरीब असल में होता ही ऐसे है। जो गरीब बंदा होता है ना, वो बिना कसूर के फंस जाता है और फिर वो अपने हिसाब से उनसे पैसे निकलवाते हैं। अल्लाह पाक हदायत दे ऐसे लोगों को। बाकी आप परेशान ना हो, अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पाक सब मुश्किलें जो है आसान करेगा। हो सकता है अल्लाह पाक ने हमें साजिद भाई से इसलिए ही मिलवाया हो, और जो गुलजेब है वो रास्ता था यहाँ तक आने का। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि दोबारा से जो हमारे साजिद भाई हैं इनकी आंखों में आंसू ना आए। हमें बहुत अजीज़ हैं हमारे प्यारे बहन भाई जो मेहनत को तरजीह देते हैं और ये मेहनत करना चाहते हैं, तो हम इनका साथ ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। साजिद भाई मेरे अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द तानू रक्षा जेड़ा अल्लाह पाक की तरफों गिफ्ट करा जी मेरा मकान भी बनवा, इंशाल्लाह आपका मकान भी बन जाएगा। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। ठीक है, कितना अरसा हुआ जब आपको पकड़ के लेके गए थे? दूसरा साल है। दूसरा साल है। अच्छा फिर देखो बार बार आते रहे ने, अच्छा ते कदे बकरियां खोल लें, कदे होए जानबूझ के तंग कर रहे थे आप? मुझे बहुत तंग किया था। वो दोनों, एक मड़ेचा था हाँ वो जो तशवीश करता है, अच्छा उसे पता नहीं इन्होंने ट्रांसफर किया है कि नहीं किया है। वो जो है ना जालिम है, लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी करता है। अल्लाह पाक हदायत दे, जुल्म ना किया करें। अगर कोई देख रहा है तो देखे ना, ये बेचारे हमारे मेहनती भाई सादा और शरीफ लोग होते हैं। इनके बच्चों से अगर छोटी मोटी चोरी हो जाती है तो वो भी गुर्बत की वजह से होती है, कोई शौकिया तौर चोरी नहीं करता। तो दरगुजर किया करें। इस तरह मारना पीटना, गरीब बंदे से उसकी रकम जो है वो बटोरना गलत बात है। अल्लाह पाक इंसाफ, बेहतर इंसाफ जो है वो अल्लाह पाक करता है। बिल्कुल, मैं तो ऐसा आदमी नहीं हूँ। हाँ जी
अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी मेहनत करके खाता हूँ। हाँ जी, इसी तरह मेहनत को जारी रखें। ठीक है, हम चलते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके रोजगार के लिए और आगे से मेरे साथ ऐसे नाइंसाफी से पेश ना वो लोग आए। हाँ, नहीं आएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी हमारी पूरी कोशिश है आपके रोजगार के लिए बेहतर से बेहतर कोई रास्ता बना सके। तो इंशाल्लाह फातिमा जी, हाँ जी, पूरी इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आपके ऊपर आसानी पैदा करे और इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रोजगार फराहम कर दें। हाँ जी, इंशाल्लाह ठीक है ताला। बाजी। ठीक है, अब हम चलते हैं, शाम भी हो गई है, घर पहुंचना है हमने। और गुलज़ेब की फिक्र आप छोड़ दें, उनके अखराजात हमारे जिम्मे हैं। हाँ जी, वो हमारा बच्चा है, आप बेफिक्र रहें। ठीक है मोहसिन नवाज। अब मैं आ गई हूँ, इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं। गुलज़ेब की फूफो के घर के बाहर हूँ, तो अभी घर जाते हैं और गुलज़ेब की जो फूफो हैं और उनके जो फूफा जी हैं उनसे पूछते हैं कि गुलज़ेब उनके पास 3 साल रह के गया है, तो वो उसकी आदतें कैसी थी, या वो अभी इनके साथ रह सकता है या नहीं रह सकता। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए पाजी अंदर। गुलज़ेब दी फूफो का घर आ। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है, ठीक ठाक हो? हाँ जी ठीक, तुसी सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है। ये ला लो। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सादिया। सादिया। हाँ जी। अच्छा सादिया भैन, ये दसो कि गुलज़ेब ਤੁਹਾਡੇ को रह के गया वा हाँ जी 3 किन्ना साल। अरसा? 3 साल। 3 साल रह हाँ के जी। गया वा। ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? सही। ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ नहीं ਸੀਗਾ? नहीं, चोरी वगैरह कोई भी नहीं ऐसी करता है। बस ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਮਾ ਖਾਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਚੋਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, सिगरेट पता कुछ भी नहीं करता है। अच्छा हाँ। ये गुलज़ेब की फूफो हैं और ये बता रही हैं कि 3 साल से गुलज़ेब जो है इनके पास रहा है, पूरे 3 साल। और उन 3 सालों में उसने कभी चोरी नहीं की, कभी कोई सिगरेट वगैरह नहीं पी, कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से इनको शर्मिंदा होना पड़े। हाँ अलबत्ता वो अपने घर नहीं जाना चाहता, वो अपने घर नहीं जाता, बकाया उसको किसी के घर में भी आप रखें, प्यार से रखें तो वो रह लेता है और कोई भी किसी किस्म का नुकसान नहीं करता। ये उनके फूफड़ जी हैं जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, दोनों ही, हमारी बहन भी और हमारे भाई भी। तो इनसे हमने ये बात की है कि आप जो है गुलज़ेब को मदरसे से जैसे जुमेरात को लेके आते हैं ले आया करें, उसके बाद जो है आप छोड़ आया करें, क्योंकि आपके पास 3 साल वो रहा है। हाँ तो आपके साथ उसे एक अपनायत का रिश्ता है और जाहिर बात है फुफ्फो बहुत प्यार करती होती है बच्चों से, तो आप उन्हें ले आया करें और फिर उन्हें छोड़ आया करें। बाकी उनका जो खर्चा वगैरह है वो मैं दूंगी और मैं भी इंशाल्लाह उनसे मिलती रहूंगी। इससे थोड़ा ये होगा कि बच्चे को एहसास होगा कि उसका जो है कोई अपना है उनके साथ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, आपका क्या नाम है? हाँ मुनव्वर भाई, ये मुनव्वर भाई हैं और ये सादिया बहन है। हमने इनसे बात कर ली है और इंशाल्लाह अब गुलज़ेब जो है वो दर दर की ठोकरें नहीं खाएगा। कोशिश है हमारी कि वो पढ़ जाए। हाँ जी, आप दुआ कीजिएगा। हमारी भी यही कोशिश है कि वो पढ़ जाए बस। बिल्कुल, ये फारिग फिरने से ना पढ़ लेना, थोड़ा सा अपना ज़हन बन जाता है उसका, उससे हर चीज़ की समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी कि किसी से कैसे बोलना है, कैसे बैठना है किसी के साथ, फिर अकल आ जाती है बच्चे को। सही बात है। डरना उसमें हैगा। हाँ, थोड़ा सा उसको दबका दो ना, वो उसी टाइम सहम जाता है, लड़ने वाला भी नहीं है वो। हाँ, ऐसा कोई घर में निज़ाम ही ऐसा बन गया है, आप बुरा नहीं मनाइएगा मेरी बात का, कि घर में ऐसा सलूक होता है, बेशक उसकी चाची हो या मामी हो, कोई तो ऐसा है जिसकी वजह से बच्चा डरा सहमा रहता है। और उसने अपने बाप को पहचानने से इनकार कर दिया था, हालांकि वो मेरे साथ खुश है, लेकिन अपने बाप के साथ जाने से और उसे पहचानने से भी उसने इनकार कर दिया। उसे डर था कि कहीं वो उसे घर ना ले जाए। हाँ जी, घर से बच्चा होता नहीं बाजी, उनके बच्चों को दिमाग को ऐसे कर दिया इन्होंने, तवीत डाले हैं, क्या हुआ, वो घर में बच्चे टिकते ही नहीं, टिकते ही नहीं है। जितना भी प्यार करें नहीं टिकते, एक दिन टिके, 2 तीसरे दिन घर से और आपके पास तो देखिए ना 3 साल किस तरह उसने देखो गुजार लिए हैं ना। उसका दिल नहीं करता था जाने को। दादी ने कहा अब मैं अकेली होती इसको मेरे पास भेजो, कुछ सोदा हाँ जी, बाहर से वो बीमार, अम्मी बीमार रहती थी ना, फिर अम्मी ने कहा भी मेरे पास छोड़ दो, भी मैं बाहर का सौदा वगैरह मंगा लिया करूंगी, मेरे से नहीं चला जाता। अम्मी भी बहुत बीमार रहती है, शुगर की मरीज है। सेहत दे। तो 3 साल इनके पास रहा है। 3 साल रहने के बाद बच्चे को जो है उनकी दादी ने अपने पास बुलवा लिया था कि कोई सौदा सर्फ चलो ला दिया करेगा, थोड़ा बड़ा भी हो गया है। तो अभी मुझे लगता है कि माशाल्लाह से गुलज़ेब की इतनी उम्र हो गई है कि वो गलत और सही को समझता है। अगर हम तीनों मिलजुल के कोशिश करें तो बच्चे की जिंदगी संवर सकती है, उसकी जिंदगी बदल सकती है। जी तो सुबह बोलता भी नहीं है, जब कोई बुलाए जी जी करके बोलता है। तो आप मेरे साथ फिर देंगे साथ?
जी। बाकी अखराजात उसके मेरे हैं, आपने सिर्फ उनसे प्यार करना है हाँ जी। और उसे अपने घर में लेके आना है। ठीक है, ठीक। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा हमें और बहुत ज़्यादा इज्जत दी है हमें हमारी सादिया बहन ने और मुनव्वर भाई ने। अल्लाह पाक इन्हें अच्छी सेहत लंबी ज़िंदगी दे। इनकी भी एक बेटी है छोटी सी, ये देखें सोई हुई है, और एक ही इनकी बेटी है। बकाया इन्होंने गुलज़ेब को अपने बेटे की तरह रखा था और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह वो यहाँ पे खुश रहेगा। जुमेरात को लेके आया करेंगे, जुमे को छोड़ आया करेंगे। बाकी मैं भी उनसे मिलूंगी और उनके साथ जो है मैं राब्ते में रहूँगी। अब हम चलते हैं गुलज़ेब के पास और उसका हाल अहवाल जानते हैं। तो असी फिर चलते हैं, चलो ठीक, असी फिर चलते हैं। हाँ, मैं कितना निकाल की तो हम फिर चलते हैं आप गुलज़ेब के पास। असल में सुबह से निकले हुए हैं, अब रात के 10 बजने वाले हैं। हालत इतनी खराब हो गई है कि दिमाग जो है वो साथ नहीं दे रहा। 9:30 बजे। हाँ, 9:30 हो गए हैं, सही बात है। और घर पहुँचते पहुँचते 10 बज जाएंगे हमें। हाँ जी। चलो सही है, ठीक है बाजी, मेहरबानी बाजी, टेंशन नहीं लेनी है। हाँ ठीक है ना। नहीं, टेंशन मुझे गुलज़ेब की बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब मैं उसे घर लेके आई थी मैं ना, ਇਹਨੂੰ खुद आखिया सी, मैं कभी ਆਪਾਂ जाया करेंगे जुमेरात। हाँ जी, कदी मेले आए तो कदी ले आंदा, कदी ले आए, ऐसे ही है। इस तरह फिर हम उनकी आदत चेंज करते जाएंगे। की बाजी साडा खुद मतलब कि मेरा अपना दिल, मैं थोड़ी दिल दी है, मैं उन्होंने बच्चे ने दुख नहीं देख सकती। हाँ नहीं, परेशान ना हो, वो मिलजुल के इंशाल्लाह दुखों का जेड़ा है ना वो खात्मा करांगे, दुख खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप रोए नहीं और परेशान ना हो, ठीक है। मावा बातें नहीं हर की गल्ला करता। हाँ जी, इसी तरह ही है। उन्होंने मां हुंदी ते संभालदी ना, संभालती, बिल्कुल ऐसे ही अम्मी है। ते जेड़ी बीमार खुद रहिंदी अपने जोगी मसां ना ते कोई घर दा काम हुंदा वा। पहले मैं सी किते मैं करदी हुंदी सी घर दा, हुण जे मैं चल जावां ना, जिन्ने दिन मैं रहना मैं उन्हें मंजी ते बिठा के खाना। सही गल, जिन्ने दिन मैं रहना। बस दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बहू देवे ते अच्छी देवे, खिदमत गुजार देवे। चलो परेशान ना हो, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। गुलज़ेब ਤੁਹਾਡਾ भी बेटा वा, साडा भी बेटा वा, बाकी जितने भी मेरे बहन भाई देखते हैं उनका भी बेटा है। हाँ जी, प्यार हो, ते बच्चा किते भी नहीं जांदा। सही बात है, प्यार यही गल उन्हां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। हाँ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ। प्यार, सही बात है, बिल्कुल। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਵਾਂਗੀ ਨੀ ਕਿਚਨ ਚ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੇਗੀ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਪਾਪਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਪਾਪਾ ਫਲਾਣੀ ਸੇ देखो ना, प्यार दे नाल ही है ना। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੇ ਲੱਗੇਗੀ, फिर तो नहीं कहना भी मैं फरार हो जाऊं। चलो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हाँ, ओ गुलज़ेब भैया आ गए, भागो भागो भागो, मिल लो गुलज़ेब भैया से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया मेरे बेटे को? हैं? फिर तबीयत खराब हो गई है। ओ, अब ली है दवाई? वो उस दिन ली थी, हाँ, दिला के दी थी, फिर वो खत्म हो गई। अब चलें दवाई लेने? कोई इंजेक्शन वगैरह लगेगा है ना, बुखार हुआ पड़ा है। चलो दवाई लेके आते हैं, आज इधर बैठते हैं। आज पढ़ ली आप, क्लास ले ली? जी। अच्छा, जुकाम हो गया है, ऐसे है? ठंडा पानी तो नहीं पिया ज़्यादा? अच्छा, अल्लाह पाक सेहत दे। ये ना मौसम ख़राब है ना, इस वजह से हो रहा है सब। ये लो, मेरा बेटा बनाना खाएगा। बकाया हमने आपको छोड़ा नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपके पास आया करेंगे, आपको जो है सुपर बिस्कुट भी ला के दिया करेंगे, ठीक है। कपड़े जूते जो भी मेरा बेटा कहेगा सब देंगे। अच्छा बच्चा है मेरा, बहुत प्यारा बेटा है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं नहीं भेजती आपको आपके बाबा के साथ, ठीक है। खुश हो अब आप? आपकी फूफो से मिल के आई हूँ, वो कह रही थी मैं जुमेरात को आऊँगी आपको लेने के लिए। सही है, वो तो बहुत प्यार करती है ना आपसे। चलिए अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अभी दवाई भी लेके आते हैं आप। शाबाश, आपने बस दिल लगा के पढ़ना है, बकाया मैं आपका ख्याल करूँ। ये लो, इससे कर लो साफ, कर लो कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। खाना खाया है? खाया है? किस चीज़ के साथ खाना खाया है? दाल थी। चलो अच्छी बात है, आप पढ़ते रहोगे ना तो अच्छे इंसान बन जाओगे। पता है आपको, बहुत सारी आंटियाँ अंकल सब ने मैसेज किए हैं कि एक बार दोबारा से हमें गुलज़ेब को दिखा दो, हम गुलज़ेब को याद कर रहे हैं। पता है आप इतने प्यारे हो, सब आपसे प्यार करते हैं। आप तो बोलते ही नहीं हो, अब तो नाराज़ हो गए हो, खामोश हो गए हो बिल्कुल ही। तबीयत खराब है इसलिए सोया हुआ था, उठ के। सोया हुए थे? ओ अच्छा, जुकाम होया पिया वा, हुण भी सुता पिया सी।
गुलज़ेब बेटे की तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, मुझे लगता है कि ठंडा पानी वगैरह इसने पिया है जिसकी वजह से थोड़ी इसकी तबीयत ख़राब है। घर लेके जा रहे हैं, इसकी दवाई वगैरह लेंगे, जब ये ठीक हो जाएगा तो दोबारा इसे मदरसे में छोड़ जाएंगे। और घर लेके ये जाने की वजह ये है कि इनके बाबा तो अब अहमदपुर शर्किया में हैं, तो वो वहाँ से जुमेरात को या जुम्मे को शायद आएंगे और इनकी फुफ्फो भी जुमेरात को आएगी, तो इसलिए हमने सोचा कि हम ले जाते हैं इन्हें और इनकी दवाई लेते हैं। चलो बेटा बैठो, खोलो सामान, बैठ जाओ, आपकी दवाई लेते हैं। जब आप ठीक हो जाओगे ना तो फिर इंशाल्लाह दोबारा पढ़ने लग जाएंगे। आ जाओ, चलो कायनात बेटा बैठो।